हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके लिए फिर से लेकर आ गया न्यू क्वेश्चन। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का। तो तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप जो तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड के साथ भी भेज देना ताकि उनको भी क्वेश्चन से हेल्प मिल जाए और अच्छे नंबर से वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको क्वेश्चन एक आंसर और दूंगा और साथ ही क्वेश्चन को लिखते जाइएगा कॉपी में, पढ़ते जाइएगा भी साथ साथ में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अमर कौन है? बायोलॉजी क्वेश्चन का पहला सवाल, अमर कौन है? तंत्रिका कोशिकाएं अमर है ना, याद रखिएगा, अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिडना क्या है? एक्टिडना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशी जीव, योजक, कड़ी, विलुप्त कड़ी। ये सब नहीं होगा ना, तो इसका आंसर होगा 4, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन सा जीव? कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? कौन सा देता है स्पष्ट प्रमाण? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्म, पहला जीवाश्म। नेक्स्ट, जीवों का अनुकूल होता है, क्या सा अनुकूल होता है? जीवों का अनुकूल निमोचन से होता है ना, निमोचन। अर्जित गुणों के स्वागति का सिद्धांत दिया था। स्वागति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, डीवेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा आंसर होगा प्रतिस्पर्धा ना, याद रहे, प्रतिस्पर्धा। लेमार्कवाद का संबंध है, क्या से लेमार्कवाद का संबंध है? उपयोग एवं अनुपयोग, उपयोजित लक्षणों की वसा गति, ए बी दोनों नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा। अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समांतर कहलाते हैं, क्या कहते हैं? समांतर क्या कहलाएगी? अनुकूलन के आधार पर विभिन्न जीवों के बीच समांतर कहलाती है, क्या कहलाएगी? समांतर कहलाएगी। आपका आंसर 4, क्रमिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव संख्या के समस्त जीवों का योग कहलाता है, क्या कहता है? योग क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जीन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो किस समय बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, पोलियोजाइक ना, याद रखिए, पोलियोजाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 5S आरएनए का अनुलेखन करता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा तीसरे आरएनए पॉलीमरेज, वही होगा ना, आरएनए पॉलीमरेज तीसरा। तीसरा होगा 1। डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला लाइकेज। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य है, ये होगा आपका आंसर 4। उपयुक्त में सभी होंगे ना। संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना ना, तो ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बासरबरा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम, एक क्वेश्चन सभी अच्छे से देखिएगा। तो डीएनए का कूट क्रम कहलाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 4 सिस्टार। तो आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन इनमें से किससे संबंधित है? रिफ्लेक्शन इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 4, इनमें से कोई नहीं है। डीएनए आरएनए दोनों से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा ना। एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाते हैं? कितने बनाते हैं कोडोन? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बनाते हैं। नेक्स्ट, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं, क्या कहते हैं? एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होते हैं? क्लोवर लीफ के समान संरचना होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड आरएनए। सेकेंड होगा ना, सेकेंड। ओकाकाजी टुकड़ा संबंधित है, क्या में संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा रिफ्लेक्शन के लिए ना, रिफ्लेक्शन के लिए। तो आपका बायोलॉजी कंप्लीट हुआ, आप फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं और फिजिक्स एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। आयनोन प्रेरण का एसआई मात्रक है। आयनोन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? हेरनी फर्स्ट, आंसर फर्स्ट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा H। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ट्रांसफार्मर काम करता है केवल एसी के लिए काम करता है, एसी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, इकाई क्या होगा? इकाई वेबर होगा ना, थर्ड आंसर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सेकंड, निम्नलिखित धारा पर बल विद्युत वाहक बल। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। किससे आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, मूल औसत वर्ग धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। किस पर उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्युत क्षेत्र। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। क्या होगा प्रेरित दिशा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, वामावित। पहला आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, लेंज नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक के धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोधक 10 ओम है। इस परिपथ से t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में से परिवर्तित होता है। t 0.25 सेकेंड पर परिपथ के प्रभावी धारा एम्पीयर में होती है। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड, 0.2 सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। क्या होगा? क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, BLV पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मुलायम इस्पात पहला। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मूल औसत वर्ग धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमांक N1 और N2 लपेट है, तब क्या होगा? इसका आंसर सेकेंड, N2 N1 सेकेंड वाला। उद्ग्रह
तल में चालक तार की विद्युताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वामावाद। ये पहले ही में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ है ना, तो देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बढ़ता जाएगा ना, याद है, बढ़ता जाएगा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ऊर्जा। एक कुंडली के लिए संवेरकत्व 2 मूली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाह की दर 103 एम्पीयर सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या होगा? विद्युत वाहक बल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 2 वोल्ट। केमिस्ट्री में बढ़ते हैं, केमिस्ट्री। सल्फ्राइड इसको का साधारण परिणाम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, फेन उत्पादन विधि। तृतीय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? क्षय रोग का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्ट्रेप्टोमीसिन। आंसर सेकेंड। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, प्रच्छेद शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सल्फाइड अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, गेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरन विकिरण संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, SN से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है, क्या होगा संख्या? तो उसका संख्या होगा 2, आंसर होगा 2। विद्युत स्विचों का निर्माण होता है, क्या से होता है निर्माण? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, बेकलाइट से। 4, आंसर 4। कच्चा लोहा पिग आयरन में कौन सा उत्तव अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, कार्बन। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रता किया जाता है, क्या से सांद्रता किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, हेमेटाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, एजेनाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैन फ्लोवन विधि से किस आयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला +3। निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमीनियम के प्रमुख अयस्क? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला बॉक्साइट। पहला आंसर होगा। इसमें लिथियम में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, कौन सा संयुक्त होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टेराइड अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, SN का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन विधि में खनिज कणों के उत्प्लावन का कारण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसके सतह आसानी से नहीं भीगे हैं, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमीनियम का अयस्क क्या होगा? एल्यूमीनियम का अयस्क क्या होगा? तो इसका भी होगा वही पहला आंसर, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिमरीकरण का उपयोग किस धातुक्रम में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लाइटिंग में धातु के ऑक्साइड के अवकरण में संयुक्त है, कौन सा संयुक्त होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, सी। तो आपको सभी क्वेश्चन तो अच्छे से देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन मिक्स ना करें और बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। थैंक यू सो मच।